दो बड़ी खबरें सामने आई इस लिहाज से, जहां उन्होंने ये कहा कि वो मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है, दूसरी तरफ ट्रंप पर तंज भी कस लिया कि मिडिल ईस्ट की फिक्र बाद में करिएगा, पहले ये तो देखिए कि क्या हालात हर स्तर पर रशिया के साथ भी बने हुए हैं। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान के लिए रूस पर भी निर्भर करना एक सहयोग के तौर पर? कल राष्ट्रपति पुतिन से एक सवाल पूछा गया था कि ईरान के बारे में जी। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी जो संधि है दोनों के बीच, उसमें युद्ध में सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। और दूसरा ये है कि ईरान ने ना हमसे सहायता मांगी है, जो हथियार दिए थे वो पहले दिए गए थे उसमें। तो ये अब इतना है कि कुछ लोगों का कहना है कि 3 बार राष्ट्रपति पुतिन के फोन कॉल को नेतन्याहू ने नहीं लिया, रिसीव किया। तो आप ये सोच सकते हैं कि हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से कि संबंध अच्छे हैं, ईरान से भी और इजराइल से भी, पर यहाँ मध्यस्थता की बात नहीं है। दूसरा एक और बातचीत कही जा रही है कि पश्चिम की तरफ से जो यूक्रेन का एंड गेम कोई समझ नहीं आ रहा है उन्हें, तो उन्होंने ये कहा है पुतिन को आपको जो करना है कर लीजिए यूक्रेन में, पर इधर हस्तक्षेप नहीं कीजिए। तो सिचुएशन ऐसी है, रूस खुलकर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कहा कि मांगी नहीं है कोई सहायता इजराइल। पर चिंता सबसे बड़ी है कि वो न्यूक्लियर उन पे अटैक होके रेडिएशन रूस की तरफ बढ़ रहा है, सुना जा रहा है। विनय जी, आप जो कह रहे हैं, क्या उसका मतलब ये सीधे सीधे निकाला जा सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच ये डील हो गई है? अमेरिका ने एक तरह का गो अहेड रूस को यूक्रेन के मद्देनजर दे दिया है, शर्त ये रखी गई है कि इजराइल जो कर रहा है ईरान के साथ, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसमें रूस दखल ना दे। जी हाँ, लगता यही है, रूस दखल नहीं देगा फिलहाल, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई संधि नहीं है कि ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ रूस इस युद्ध में ईरान का साथ दे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मॉस्को से आप हमें बताते हुए नजर आ रहे हैं विनय शुक्ला जी। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी अलर्ट को लेकर मध्य पूर्व में ईरान की घेराबंदी तेज हो गई है। 6 देशों से अमेरिका खोल सकता है मोर्चा। अलर्ट मोड में 50,000 अमेरिकी सैनिकों को रखा गया है। तो अमेरिका की तैयारियां बढ़ी हैं, 6 देशों से अमेरिका खोल सकता है मोर्चा। 50,000 सैनिक अमेरिका के अलर्ट मोड पर। हालांकि इसी बड़ी खबर पर और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने उस लिहाज से, क्योंकि अमेरिकी बेस से ईरान की घेरेबंदी को इस लिहाज से समझिए जहां ईरान के आसपास अमेरिका के 6 सैन्य बेस हैं और अमेरिका कहां-कहां से ईरान को टारगेट कर सकता है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। आपको बता दें 6 देशों से मोर्चा, मतलब ये कि इराक इरबिल असर एयरबेस जहां 2000 यूएस सैनिक, वहीं सऊदी अरब फाइटर जेट्स के साथ साथ 35,000 सैनिकों की यहां मौजूदगी, कुवैत 5,000 मरीन और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके साथ ही बहरीन अल उबैद एयरबेस जेट रिफ्यूलिंग फैसिलिटी यहां पर है, जॉर्डन अम्मान 2000 से ज्यादा यूएस सैनिक। हालांकि यूएई नेवल आर्मी एयरफोर्स के 3 बेसेस 6000 से ज्यादा सैनिकों की यहां तैनाती।